it's me Pratha, and in this video I'm doing a Q&A. And I asked you guys on my community post कि ask me some questions related to पढ़ाई और my personal life और किसी से भी related. So you guys asked बहुत सारे questions, even Instagram पे भी मैंने story डाला था उस पे भी, and I'm going to answer all of your questions right here. And बाकी भी questions मैंने कुछ answer करे हैं, तो it's on my podcast Spotify में, तो make sure to check that out too. The link is in the description box, तो वो भी सुनना ये वीडियो देखने के बाद. तो हाँ, without any further ado, let's begin with this video. I have my tablet right here. मैंने जो questions पूछे थे तो मैंने अपना YouTube भी खोल लिया इसके अंदर, community tab. तो पहला क्वेश्चन है, how much you scored in your 12th boards? So I scored 85% in my 12th boards and मेरा स्टेट बोर्ड था ना कि CBSE होता तो शायद मेरे थोड़े ज़्यादा से आ सकते थे, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ऐसा हुआ इस बार कि मतलब पेपर इजी था, सब इजी था, बट द चेकिंग वो थोड़ी सी टफ हुई, थोड़ी ज़्यादा. एंड मैंने तो एक न्यूज़ भी सुनी थी कि मध्य प्रदेश में एक कोई सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक पूरी स्कूल के सारे बच्चे फेल हो गए 12th में, लाइक सारे बच्चे. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? बट ऐसा हुआ है. तो चेकिंग थोड़ी सी इस बार लीनियंट नहीं थी जो CBSE में होती है, बट मेरे पेपर तो बहुत अच्छे गए थे, क्योंकि मैंने तो किसी के अभी तक 90 के ऊपर भी नहीं सुने मेरे दोस्तों में. बाकी तो ऐसे टॉपर के कुछ 96 हैं, बट बाकी मैंने तो अभी तक किसी के भी 90 के ऊपर नहीं सुने. 90 सुने पर 92, 93 ऐसे किसी के भी नहीं सुना है. मेरे स्कूल में भी हाईएस्ट 87 ही है, मतलब मेरा डमी स्कूल था, तो वो तो रेगुलर स्कूल भी जाते नहीं बच्चे. बट हाँ, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा क्योंकि मेरे 85% है, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी इतने कम परसेंटेज से. बट हाँ, मेरे कम मार्क्स भी हिंदी में आए थे, तो इतना मैटर नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर / यूट्यूबर. एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आई डोंट वॉच यूट्यूब इतना, मैं बहुत कम यूट्यूब देखती हूँ, स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स, मतलब मेरे बराबर के यूट्यूबर्स तो मैं बहुत कम देखती हूँ. आई डिस्कवर्ड सम चैनल्स फ्यू डेज अगो, क्योंकि मैं इतने वीडियोज़ नहीं देखती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे क्या पता नहीं क्यों, मुझे आदत ही नहीं है यूट्यूब यूज़ करने की. मैं से नीट की वजह से मैंने सब अवॉइड करना चालू कर दिया था, एंड मेरा शेड्यूल वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता था यूट्यूब ये सब यूज़ करने के लिए, मतलब मिलता ही नहीं था एक्चुअली. बट हाँ, मैं यूज़ करती थी, तो आई यूज़ टू वॉच बीबी की वाइन्स एंड ये सब. तो ऐसे तो आई गेस बीबी की वाइन्स, मतलब भुवन वाम इज माई फेवरेट यूट्यूबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर गोइंग टू टेक अ ड्रॉप देन विच इंस्टीट्यूट आर यू गोइंग टू ज्वाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, बिकॉज मतलब इंस्टीट्यूट मैंने 2 साल ज्वाइन करके देख लिया, एंड वो हाँ, मतलब मुझे सीखने को मिला, सब मिला. बट द थिंग इज कि मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम इतना नहीं बचता था, एंड मुझे लगता है आगे भी नहीं बचेगा. सो आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन सम ऑनलाइन कोर्स, जैसे कि फिजिक्स वाला, PW इन सब का रहता है, तो मैं सोच रही हूँ वो ज्वाइन कर लूँ. जब फिजिक्स वाला की बहुत अच्छी बैचेस भी अभी लॉन्च हुई है, यकीन 2.0 फॉर 2025 नीट, एंड लक्ष्य बैच एंड अर्जुना बैच, हिंदी इंग्लिश दोनों में. एंड इसके अंदर वैसे भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स. एंड इसके अंदर नोट्स भी मिल जाते हैं PDF डायरेक्ट ऐप पर, टेस्ट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानर, एंड इसके अंदर नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड सभी मिल जाता है. तो आई गेस आई विल गो फॉर PW का ऑनलाइन कोर्स, यकीन 2.0 2025 ड्रॉपर्स वाला, एंड फिजिक्स वाला को 4 साल भी कंप्लीट हो गए हैं, तो वैसे ही मेरा तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसी चीज पर है. एंड हाँ, उसकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा कम है, इट्स ऑन द स्क्रीन. एंड स्पेशली कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया है, एकदम से गुड स्ट्रैटेजी प्लस डिटर्मिनेशन के साथ ही एकदम प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक अच्छी रैंक और एक अच्छा कॉलेज मिलेगा. तो मेरे ख्याल से तो आई ट्रस्ट PW, तो आई एम गोइंग टू जॉइन दैट. एंड इसके ना DPPs भी मिलती है अच्छी प्रैक्टिस के लिए, एकदम ऐसे क्विज फॉर्मेट में. एंड ये साथ ही साथ हर बैच के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप और यू आर इन 12th और 11th, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो. एंड यू कैन इवन यूज माई कूपन कोड PT150 फॉर एन इंस्टेंट 150 रुपीज डिस्काउंट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम टिप्स रिलेटेड टू क्लास 11th प्रिपरेशन एंड परसेंटेज यू गॉट इन 12th, बता दिया मैंने. एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो. Next question is, hi Pratha, I'm Hani. I've been watching you since you had 5K. Oh God, thank you so much, and or something, and always rooting for you here. Thank you, love you. And some questions I want to ask. Most of them are not पढ़ाई related. It's okay, it's totally fine. मुझे तो पढ़ाई related मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आंसर कर दिया. मैंने मोस्टली क्वेश्चंस पढ़ाई से रिलेटेड ऑलरेडी आंसर कर दिए मेरे वो एडवाइसेस वाले और टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में. तो आई डोंट थिंक मुझे इसमें पढ़ाई से रिलेटेड पूछा था. हाउ टू डील विद पीपल हु जेन्युइनली हेट यू? कट ऑफ कर दो, मतलब एकदम उनसे बात करना बंद कर दो, अवॉइड कर दो. एंड सब एकदम ही कनेक्शन मत रखो, बात मत करो. ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस, और मतलब कट ऑफ नहीं कर सकते हो तो ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस, मतलब मत बात करो, अवॉइड करो, दैट्स इट. नेक्स्ट, आर यू स्टिल इन आर्मी? द थिंग इज कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, जैसे यूट्यूब ये सब कोचिंग जाती थी, तो वही, और सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूब एंड घर पे भी इतना रहता था टेंशन ये सब,
तो वो सब मैं अवॉइड करती थी। मतलब तो मेरे पास गाने सुनने तक का टाइम नहीं रहता था, तो मतलब मैं बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं कर पाई कि क्या चल रहा था BTS में। पहले बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी, 10th क्लास में इतना कुछ रहता नहीं था, तो मैं सब एकदम इंटरेस्ट लेती थी सारे म्यूजिक आर्टिस्ट्स में, एकदम ऐसे मूवीज़ में, फिल्म्स में क्या चल रहा है, क्या बॉलीवुड में चल रहा है, एकदम हॉलीवुड में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। बट उसके बाद से तो एकदम ही मेरा इंटरेस्ट ही चला गया इन सब में से। तो हाँ, मैंने गाने सच्ची बहुत दिनों से नहीं सुने, मैं रील्स स्क्रॉल करती हूँ बस, मैंने गाने एकदम ऐसे प्रॉपर बैठ कर कभी नहीं सुने। एंड BTS को तो मैंने बहुत पहले ही आई गेस मैंने बंद कर दिया था सुनना। एंड हाँ, नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट यू हैव अ कैरियर ऑन यूट्यूब? आई डोंट थिंक सो, बट अगर मैं इसे बढ़ाऊँ थोड़ा तो शायद हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्कोप तो बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अब मैं पढ़ाई से बंद कर दिया एंड प्रॉपर्ली यूट्यूब पे फोकस कर रही हूँ, तो आई एम एक्चुअली इंजॉइंग इट बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देन योर फैमिलीज रिएक्शन ऑन योर यूट्यूब, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि ये तो हमारी फैमिली में आज तक किसी ने करा नहीं है, इसे किसने सिखा दिया, ये सब क्या कर रही है। बट फिर धीरे धीरे वो यूज टू हो गए सब चीज़ें। एंड मेरे कुछ ऐसे फैमिली फ्रेंड, उन लोगों ने पापा को समझाया कि अच्छी चीज़ कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ है कि चलो कुछ तो करा है इसने लाइफ में। तो हाँ, next question is tips for 9th grader. How do I deal with toxic people? Sometimes I compare myself with other people. I feel so worthless. Is it okay to do so? How to get obsessed with you? How to not get obsessed with you? अच्छा, ये तो कॉम्प्लीमेंट था, ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रही, टिप्स फॉर 9th ग्रेड। 9th में कौन पढ़ता है, मतलब मैं तो नहीं, मेरे टाइम पे लॉकडाउन था इसलिए नहीं पढ़ा, बट ऐसा नहीं है, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, घर आके रिवाइज करो, अच्छे से रिविजन करो एंड फिर उसके बेसिस पे टेस्ट्स दो। एंड हाँ, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोचिंग की भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है इस क्लास में तो, बट हाँ अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो। बट हाँ, एंड हाउ डू आई डील विद टॉक्सिक पीपल। एंड इसके बाद की जो 2 क्वेश्चन है, इसके लिए यू हैव टू चेक आउट माई पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई। ये सब चीज़ों के मैंने आंसर एकदम कर रखे हैं हर जगह, एंड इवन वो एडवाइसेस वाली वीडियो में, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू पुल ओवरनाइटर आई। रात भर कोई कैसे नहीं उठ सकता, मेरे लिए तो बहुत आसान है, आई एम नाइट पर्सन, सो मेरे लिए तो आसान है, बट आई डोंट थिंक सो। मे बी कॉफी से डेफिनेटली इट वर्क्स, तुम आसानी से रात भर जाग सकते हो। एंड हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट सपोर्टर थ्रू आउट योर नीट जर्नी? माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स। मेरे मम्मा पापा दोनों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा था मुझे नीट के टाइम पे, इतना ज़्यादा, एकदम से फन इंसिडेंट बताती हूँ मैं। मेरा नीट का पेपर था एंड मेरा एक बैड लक है, मेरी कॉलोनी में है एक अंकल है, तो मैंने पापा को बोला पापा को नहीं देखना चाहिए मुझे, मैं कुछ भी हो जाए मैं निकल। और वो ऐसा था, मैं ऐसे निकल गई, वो पीछे था, पापा से बोलते अंदर जा, मैं जब बोलूँगा 3 2 1 तब घर से बाहर निकलना, तब वैसे बहुत ही अजीब से आती है कि मेरा बैड लक। और मैं सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ थोड़ा, नज़र में तो सभी बिलीव करता है आई गेस, मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो हाँ, तो मैंने बोला था वो अंदर रहेंगे तभी मैं निकलूँगी, तो फिर मैं वो अंदर गए घर के, फिर मैं निकली, फिर मैं कार में बैठ कर गई। बहुत फ़नी था वो, मेरे मम्मा पापा दोनों से कि अभी मत निकला, मैं 3 2 1 बोलूँ जब, बहुत फ़नी था वो तो। हाँ, तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी डांटते भी नहीं थे जब मैं पढ़ती थी। वैसे नीट के बाद उन्होंने डांटना चालू कर दिया नेक्स्ट डे से, बट फिर पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं डांटते थे, तो गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पीस ऑफ क्लोथिंग यू रिग्रेट बाइंग। रिग्रेट, वो वाला स्वेटशर्ट जो मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा है, जिस दिन मैंने मार खाई थी वो मैंने बैग में पैक कर लिया, मैं बताती वो वाला स्वेटशर्ट, क्योंकि पता है वो एक साइज़ बड़ा आ गया, मतलब है बहुत अच्छा, प्रिंट बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा है, बट वो एक साइज़ बड़ा आ गया, तो वो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ लेना। एंड जैसे तो मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, आई रिग्रेट बहुत सारे कपड़े लेना। एंड हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू योर यंगर यूट्यूबर सेल्फ। इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे। एक्सेंट, भाई पता है लेजिट, कल मैं अपने वीडियोस देख रही थी, पुराने वीडियोस, मेरी आवाज़ हो बाप रे, एडिटिंग इतनी टॉप क्लास एडिटिंग, बाकी कैमरा क्वालिटी एंड थंबनेल 101 मार्क्स, बट एक्सेंट वही इतनी गंदी आवाज़ मुझे सहन ही नहीं हो रही थी, मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती। मैंने देखा कितना प्यारा एडिट कर रखा है मैंने, वही वो इंट्रो एकदम ऐसे आ रहा है, ऐसे मैंने इतने एनिमेशन तो मुझे अभी नहीं आते हैं। मैं अपने पुराने वीडियोस देखा, मैंने बहुत कुछ सीखा अपने आप से कि ऐसे एडिटिंग कर सकता है, मैंने अपने न्यू वीडियोस में वो अप्लाई करना चालू करा धीरे धीरे। तो हाँ, बहुत अच्छी एडिटिंग करती थी मैं पहले, बट मैं अपने आपको टिप यही देना चाहूँगी, एडवाइस यही देना चाहूँगी कि मुझे अपनी एक्सेंट पे, अपनी आवाज़ पे, अपने इंदौरी एक्सेंट पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग देखते हैं यूट्यूब, ना कि सिर्फ इंदौर का ऑडियंस है मेरे पास। तो वो चीज़ थी, मेरा एक्सेंट बहुत ज़्यादा ऐसे छपी साइड आता था थोड़ा, एंड इनफैक्ट अभी भी आता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो मेरा एक्सेंट सुधर गया पहले से, वो क्या पता नहीं कैसे मैंने आपको इंप्रूव करा है, बट वो बहुत सुधर गया। पर मैं ऐसे पुरानी वीडियोस देख मुझे बहुत क्रिंज हो गया, मुझसे देखे ही नहीं जा रहे थे। एंड हाँ, मैं जो रोते रोते वीडियो डालती थी वो भी बहुत ज़्यादा क्रिंज है, नेवर डूइंग दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आई वॉच मूवीज, आई स्क्रोल थ्रू माई यूट्यूब, आई समटाइम्स ड्रॉ, स्केच, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है।
इतना तो चलो सभी कर लेते, बट फिर भी मेरी ड्राइंग मैं पोर्ट्रेट से सब बना लेती थी इसीलिए। अब मुझसे बिल्कुल नहीं बनता, तो मुझसे नॉर्मल डोरेमोन की ड्राइंग भी नहीं बनती है, बट मैं डोरेमोन नोबिता ये सब बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकती हूँ। सारे कार्टून कैरेक्टर्स बहुत एकदम ऐसे बिना देखे बना सकती हूँ। मेरी एक डायरी थी, उसके अंदर पूरे शिनचैन के एकदम सारे कैरेक्टर्स हैं, एकदम ऐसे डिट्टो एग्जैक्ट। इतनी अच्छी ड्राइंग, मुझे तो बिलीव नहीं होता अपना, इतनी अच्छी स्केचिंग, मतलब बहुत अच्छी स्केचिंग ये सब करती हूँ मैं। हाँ, तो फ्री टाइम में हाँ वही रील्स स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू थिंकिंग ऑफ कलरिंग योर हेयर और गेटिंग टैटूज एनी टाइम इन द फ्यूचर? डेफिनेटली नॉट टैटूज, क्योंकि मुझे टैटूज से बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हूँ एंड मैंने एक बार करवा लिया, फिर मैं बाद में जाकर उसे डेफिनेटली रिग्रेट करूँगी। तो हाँ, मैं अभी तो नहीं करवाऊंगी, बट फ्यूचर में मे बी टैटूज से तो मुझे डर लगता है। एंड हेयर तो हाँ, कलर करवाना हेयर का मैं सोच रही हूँ। मैंने सोचा था पर्पल करवाने का, बट फिर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा फंकी लगेगा एंड हाँ वो इतना सूट शायद से ही करे मुझ पर, बट एंड वो जल्दी से निकल भी जाता है। तो एकदम से देखते हैं फ्यूचर में। शेड्स मतलब मैं जैसे हेयर कट करवाती हूँ, शेड्स करवा लेना मे बी, बट मेरे कर्ली वालों पे नहीं अच्छा लगेगा, मैं स्ट्रेट वालों पे बहुत अच्छा लगेगा, बट मैं पूरे टाइम कर्ली रखती हूँ मोस्टली आजकल तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ वियर्ड टैलेंट दैट यू हैव? टैलेंट ही नहीं है मुझ में, मैं टैलेंटलेस हूँ। वियर्ड वो अनन्या पांडे जैसे टंग को नोज तक टच करना, ऐसा भी नहीं होता है मुझसे टैलेंट नहीं, कुछ नहीं है मुझमें, टैलेंटलेस हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर योर फेवरेट यूट्यूबर्स? नॉन पढ़ाई वाले मृदुल शर्मा। ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट यूट्यूबर है मृदुल शर्मा। फेवरेट नॉन पढ़ाई वाले बोले ना इसमें, मृदुल शर्मा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट। अभी ऐसे सारे वीडियोस नहीं देखे मैंने, पर मैंने कुछ देखे हैं। शादी वाले मैंने सारे देखे हैं, बहुत अच्छे थे एंड आई लव्ड इट। मैं यूट्यूब में बहुत कम देखती हूँ, पता है ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पर, तो सबके वीडियोस देखती हूँ ये कैसे बनाते हैं वो कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के वीडियोस नहीं देखती यूट्यूब पर, मैं बहुत कम यूट्यूबर्स के वीडियो देखती हूँ। Hi Prathadi, if you are going for CUET, then what are the courses you will opt for? You can say your full plan for future after CUET. CUET मैंने दे तो दी, बट my parents will never allow me to do something like BSc, BA, क्योंकि तुमने अगर वो सुना होगा कि BA पास छोरी, ऐसा एक गाना कुछ है, मतलब मेरे पेरेंट्स थोड़ा उस चीज़ को लेके हैं कि BA तो कोई भी कर लेता है, तुझे क्यों करना है? तो मतलब ऐसा है कि 2 साल एलन विच क्या फ़ायदा अगर तुझे BA ही करना था, तो फिर स्कूल क्यों छोड़ा, कॉमर्स ही ले लेती, आर्ट्स कर लेती, ऐसे टॉन्ट्स मारते हो, वैसे पुरानी थिंकिंग यू नो। तो इस वजह से मुझे अलाउ नहीं कर रहे। ऐसे एक क्वेश्चन भी था कि वाई योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग फॉर साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में तो BSc या फिर BA करना पड़ेगा एंड वो कोर्स का नाम सुन के वो नहीं मानेंगे, तो इस वजह से उन्होंने मुझे पहले ही बहुत चिल्ला दिया। मेरे पापा ऑलमोस्ट रोने वाले थे अगर मैंने उनके सामने इतना सा बोल दिया था कि पापा मुझे साइकोलॉजी करना है। ही वॉज अबाउट टू क्राई एंड मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया। फिर मैं सोचा नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, जिससे उनको बुरा लगे। तो मैं डेंटिस्ट जितने मार्क्स आ जाएंगे तो वो कर लूँगी, खुश भी रहेंगे सब, डॉक्टर भी बन जाऊँगी और कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। Next question is, how is your mental health? Honestly, 2024 was my first time to, and I kind of gave up on everything, boards plus NEET, by the end of this December because my mental health was fucked up. Totally, I had regular school with online coaching, tauba, and couldn't take it all. But how did you took care of your mental and emotional health while NEET, as you were going through friendship breakups too? Though I did too go through friendship breakup and I was completely shattered. But initially, I ignored my emotions and I let it hurt, unless it couldn't hurt me anymore. Wow, that's the best thing you can do. हाँ, मैंने अपनी mental health मेरी बहुत ज़्यादा खराब थी, मेरी खुद की fucked up थी। अगर आपने मेरे वो वीडियोस देखे होंगे, मेरे सेकंड चैनल, आई डू हैव अ सेकंड चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ, मेरा एक और चैनल है, मैं उसमें कैसे रोते वीडियोस बनाती थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी जब, एंड फिर मेरा नीट भी था, बोर्ड्स भी थे, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं कुछ करती नहीं थी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं रोती रहती थी बस, और मैंने कुछ ऐसे आज सच करा नहीं सुधारने के लिए उसको। बट हाँ, पहले तो बहुत ख़राब थी, अब थोड़ी बेटर है, अभी ख़राब होगी रिजल्ट के बाद। तो हाँ, वाई डिड योर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ यू टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट? वो मैंने बता दिया, BA सब करना पड़ेगा, तो इसलिए वो मानेंगे नहीं। हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग एज अ PCB स्टूडेंट, ये सब मैंने पुरानी वीडियोस में बता दिया, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड व्हाट्स द वन थिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ दैट वुड बी योर एब्सोल्यूट एवरीथिंग? डॉक्टर बनना शायद से, क्योंकि मतलब क्या पता, मैं बहुत टफ है डॉक्टर बनना, बट अगर मैं बनूंगी तो मेरे लिए सब कुछ होगा कि मैंने इतना सैक्रिफाइस, मेरा वर्थ इट था, पर मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ इतनी मेहनत करने के लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, can you advise some of the best YouTube channels for biology, chemistry and physics that you have followed in the previous 2 years? मैंने वो YouTube पे PW के वो कंपटीशन वाला, फिजिक्स वाला, वो सब चैनल्स है, वो सब मैंने बहुत फॉलो करे हैं, बहुत ज़्यादा। फॉर बायो जिस इंस्टीट्यूट में थी उसमें मैं मोस्टली फॉलो करती थी, बट जैसे यूट्यूब पे देखना होता था एंड मेरा बैकलॉग तो मैंने PW के पुराने वीडियोस से, मतलब अलग पांडे सर की जो पुराने वीडियोस है ना, उससे ही कंप्लीट करा है। मेरा थर्मल फिजिक्स ये सब था, मैंने 11th का पूरा फिजिक्स मैंने उनसे ही पढ़ा है। तो the institute helped you a lot while you need preparation, or can we crack NEET by staying consistent to our studies and going to the best coachings available in our locals? Definitely तुम घर पे बैठे भी NEET निकाल सकते हो, मतलब ऐसे पढ़ कर, ऐसे घर बैठे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत
मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया अब तो। एंड कंसिस्टेंट रह के एकदम अच्छे से तुम करोगे ना तो डेफिनेटली निकल जाएगा। घर पे रह के पढ़ना वे बेटर है बाहर जाके पढ़ने से। बट अगर तुमने एक बार वो सिलेबस बाहर से एकदम अच्छे से कर लिया है तो तुम्हें थोड़ी ईजी होगा पढ़ने में। बट हाँ, कोचिंग्स में हेल्प तो होती है, मेरी तो बहुत हुई है एक्चुअली, क्योंकि मैं इतनी पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ। मतलब मैंने बताया ना, मैं 85 वाली स्टूडेंट हूँ, ना इधर की ना उधर की, ना ज़्यादा अच्छी पढ़ने में ना ज़्यादा खराब हूँ, ऐसे मिड लाइन पे आती हूँ मैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी था कोचिंग जाना, क्योंकि मुझसे नहीं होता हैंडल स्टार्टिंग में इतना। बट हाँ, मुझे हेल्प तो बहुत हुई है। पर मैं इसे घर पे रहकर पढ़ती ना तो और ज़्यादा अच्छा कर पाती हूँ, ये तो मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। तो हाय प्रथा दी, सो आर यू गोइंग टू गिव नीट अगेन और इफ नॉट देन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। मैं सबके इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, क्या करना है फ्यूचर में, क्या करना है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड, डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ ये बातों ये क्वेश्चन को लेकर। मेरे घर वालों से भी डेली यही सुनने को मिलता है। तो मैंने उन सबको नीट के रिजल्ट तक टाल रखा है कि जब आ जाएगा तब देखेंगे, और कॉलेज मिल गया तो कर लूँगी, वरना नहीं तो पार्शियल ड्रॉप ले लूँगी, BSc कर लूँगी। ये वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाते मेरे घर वाले ये सुनकर कि BSc करना है। बट पता मेरी मम्मा को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला था जब मैं नीट देकर आई थी। तो मैंने ऐसे बोला था कि अच्छा, मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी, मैं नीट देकर आई थी, मैं बहुत रोई थी, बहुत बार मैं बता नहीं सकती। वो जैसे मैं रोई थी जब मेरे फर्स्ट टेस्ट में कम मार्क्स आए थे एलन के 11th में, जब मेरे 11th के फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आए थे, जब मैं वैसा रोई थी वैसा इस बार रोई थी, सेम रोना सेम। तो मैं इतना ज़्यादा रोई। मम्मा को मैंने आपको बताया तो मम्मा बोलती डेंटिस्ट तो बन जाएगी ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रही है, फिर क्या हुआ, जाओ खाना खाओ बैठो। तो मैं एकदम से हाँ, मैं इतनी खुश हुई थी ना वो बात कर तो कि वाह। मैंने ये बोला है मम्मा पापा को कि अगर आपको मैंने आपके जितने पैसे खर्च करे हैं 2 साल में 11th 12th में, आपने कोचिंग के जितने मुझे 5 लाख जितने भी लगाए हैं, लैक्स में लगाए पैसे, अगर वो मैं आपको रिटर्न कर दूँ तो आप क्या मुझे उसके बाद जो मैं करना चाहती हूँ वो करने दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ, हम तुझे करने देंगे जो तुझे करना है। बट क्योंकि मुझे हमेशा टॉन्ट से ये बात बोलती है इतने पैसे क्यों खर्च करवाए, ये क्यों करवाया, कोई वैल्यू ही नहीं पैसों की, ये वो। तो मैंने ये सोचा कि मैं ट्राई करूँगी, जैसे भी मैं अर्न करती हूँ, मेरा स्टोर है लाइलैक उससे, या फिर यूट्यूब से जैसे भी मैं अर्न करती हूँ वो सब करके मैंने पे बैक कर दूँ जल्द से जल्द, ताकि मैं लाइफ में कुछ और अच्छा कर पाऊँ। तो भाई शेयर माई वीडियोस, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे मुझे अपने मम्मा पापा को बताना है, गलत प्रूफ करना है साइकोलॉजिस्ट बनकर। मुझे करने नहीं देंगे एक्चुअली वो चीज़, बट ठीक है, इट्स ओके। साइकोलॉजी में वैसे भी इतना स्कोप तो आई डोंट थिंक सो, बट मेरे दोस्त बोलते बहुत ज़्यादा स्कोप है, मेरा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है एक्चुअली। बट मेरे घर वाले करने नहीं देंगे वो बात अलग। मैं सोच रही हूँ पार्शियल ड्रॉप करूँगी तो साथ में साइकोलॉजी कर लूँगी, क्योंकि बायोटेक के अलावा साइकोलॉजी, मतलब बायोटेक में भी बहुत ज़्यादा है, बट साइकोलॉजी में कर लूँगी साथ ही साथ, देखते हैं अगर मुझे करने दे जब की बात है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चाहती हूँ साइकोलॉजी करना, मैं करना चाहती हूँ बट इतना भी नहीं। अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे चलना पड़ेगा। तो मतलब वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे होंगे ना मेरे बारे में, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Hi Pratha Di, I'm a huge fan of yours. Your videos, I just love it. Thank you so much. One of my best friends is not with me now. I cry a lot for that. But from your videos, I have learned how to tackle that and focus on career. Definitely ये तुम्हें करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। And next क्या है आगे, I'm in class 12th. भाई पढ़ो। Need aspirant of CBSE board. Of course, my question is how to prepare for board exams, how was your experience for board exams, how much you got in 12th boards, how to tackle competency based questions, tips for physics because you are good in physics, best is series, best physics practice books for NEET except modules. Physics के best questions होते हैं PYQ। मेरे पास एक 36 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक थी, तो उससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है उससे, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। PYQs। बाकी हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम, जैसे स्कूल में तुम्हारा जो चल रहा है घर के रिविजन करो, अच्छे से पढ़ो। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा चैनल्स अवेलेबल है। मैंने बोर्ड्स के लिए इतना नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा स्टेट बोर्ड था, तो मुझे इतना टेंशन नहीं था कि मुझे लगा था ईजी होगा। तो मतलब हाँ ईजी था, मुझे आज सच कोई डिफिकल्टी भी नहीं आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छा था, मतलब वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि स्टेट बोर्ड था तो ऐसे बहुत फ्रीली माहौल है, ऐसा कुछ नहीं था। बट ऐसा था कि CBSE, मतलब ऐसा था एकदम ऐसे सॉक्स उतरवा दी, ये करवा दी। मतलब 10th में बोर्ड्स दिए तो सेम वैसे ही रहता है। हाउ टू टैकल, प्रैक्टिस इज द की, उससे प्रैक्टिस करो एंड हो जाएगा। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल दी, योर सिस्टर सुदेशना। लव। आप इंस्टाग्राम कब ओपन करोगे? मेरा इंस्टाग्राम ओपन ही है, प्रथा द स्पैम क्वीन, करो फॉलो जाकर। हाय दी, करेंटली स्टार्टिंग विद क्लास 11th PCB, हियर आर सम क्वेश्चंस ऑफ माइन, इज डमी स्कूलिंग गुड। तुम पहले जाके मेरे पुराने वीडियोस देखो फिर पूछना क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उसमें सब आंसर कर रखा है सब। एंड हाउ टू कंसिस्टेंटली स्टडी एवरी डे, ऐसे अपने आप के लिए ऐसे रिवॉर्ड्स रखो, कुछ रखो। ट्राई डूइंग्स, पता है ऐसे बोलने का रहता है रिवॉर्ड्स रखो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने नोटिस करा क्योंकि मैंने सब चीज़ें फॉलो करने का ट्राई करा है, मुझे तो कोई इतना वो इफेक्टिव लगते नहीं थे ये सब। बट हाँ, ट्राई कर सकते हो तुम ये सब चीज़ें फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एज एन 11th ग्रेड। 11th में थोड़ी मुश्किल आती है, थोड़ी ज़्यादा आती है, तो ट्राई करो कि यूट्यूब पे बैठकर जो लाइव सेशंस होते हैं उसको देख कर फॉलो करो, कैसे सॉल्व कर रहे हो। उसी तरीके से ग्रिप बनाओ कैसे करते हैं, तो फिर उसी बेसिस पे तुम स्टेप्स फॉलो करोगे, याद भी करो थोड़ा बहुत, तो उससे भी हेल्प होती है। तो हाउ डू यू स्टे आउट ऑफ द टीन ड्रामा, लिटरली सो फेड अप नाउ।
ये तो मुझसे सीखना चाहिए तुम्हें। मैं इंक्लूड ही नहीं होती हूँ ड्रामा में। आई हेट ड्रामाज, आई हेट पीपल थिंक दैट कि मुझे ड्रामाज बहुत पसंद है। मैं अटेंशन सीकर और वॉट मेरे खुद के दोस्त लेजेंड खुद के दोस्त ऐसा बोलते कि मैं अटेंशन सीकर हूँ। मुझे तो ड्रामास बिल्कुल नहीं पसंद, ना मुझे उनमें इंक्लूड होना पसंद है और ना मुझे सुनना चलो थोड़ा बहुत चलता है, बट अब तो मुझे वो भी नहीं पसंद है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था सुनने में, बट ड्रामास में इंक्लूड होना डेफिनेटली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाउ टू स्टे आउट, तो ऐसा करना चाहिए उसके ना अवॉइड, एकदम अवॉइड, लर्न टू अवॉइड, इग्नोर, एकदम अवॉइड कर दो। कोई कुछ भी बोला तुम्हारे बारे में, भले ही वो बहुत ज़्यादा एकदम तुम्हारे पे एकदम पॉइंटेड हो, लर्न टू इग्नोर, अवॉइड, छोड़ो भाई भाड़ में जाने दो। इन लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है, हमारे पास तो है ना। ऐसी फालतू चीज़ों में लगे रहोगे तो ऐसे ही रह जाओगे बच्चों जैसे। सो ग्रो अप गाइज, ये सब चीज़ें छोड़ो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। एंड बहुत लोग सोशली बहुत डम रहते हैं, तो बहुत अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम इन क्लास 12, आई वांट टू स्टडी बट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आई कांट स्टडी। पहले मैं टॉपर हुआ करती थी, बट जब पर्सनल फोन मिल गया है तब से कुछ भी नहीं होता है। कैन यू टेल मी हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस? डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस हमेशा से ही मेरे लिए तो बहुत टफ रहा है, बट ऐसे मोटिवेट रहो। पता है तुम्हें, ऐसे एक यूट्यूब का मोटिवेशन वीडियो देखने के तुम उसके बदले 4 घंटे पढ़ सकते हो, तो फिर क्या बुरा है? अगर तुम 10 मिनट का इनपुट देख के इतना 4 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो, तो फिर क्या बुरा है? अगर तुम्हें कोई मोटिवेशन वीडियो देख, जैसे यूट्यूब पे बहुत मोटिवेशन वीडियोज रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं, तुम्हें मोटिवेटेड फील होता है, तुम्हारा मन करता है पढ़ने का उनको देखकर, तो डेफिनेटली देखो ना कि किसने मना करा। अगर वो 10 मिनट का, 5 मिनट का, आधे घंटे का भी है, तो उसको देखकर तुम 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, तो फिर क्या बुरा है? डेली भी तुम एक 10 मिनट का वीडियो देखोगे और 4 घंटे पढ़ोगे, तो उसमें क्या बुरा है? मैं तो यही करती थी। मैं ऐसा था कि मुझे मोटिवेशन वीडियोस देख के बहुत मोटिवेटेड फील होता है। तो अगर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे बहुत सब मोटिवेशन वीडियोस हैं, तो तुम्हें उसे देखकर मोटिवेटेड फील होगा, तो डेफिनेटली होगा। तो फिर उसके बाद तुम पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे, फिर अगर तुम्हें आधे घंटे बाद भी बोर हो रहा है तो एक और मोटिवेशन वीडियो देख लो, क्योंकि 10 मिनट से अगर तुम आधा घंटा भी पढ़ रहे हो तो इट्स अ बिग डील, थोड़ा आउटपुट ज्यादा है। तो मतलब हाँ, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? वन थिंग अबाउट माई लाइफ, क्या चेंज करना चाहूंगी मैं? क्या चेंज करना चाहूँगी मैं? एक्चुअली कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगी मेरी लाइफ के बारे में। सब सही ही है, मतलब कुछ गलत तो नहीं। बस हाँ, ये नीट का रिजल्ट नहीं आना चाहिए, पोस्टपोन हो जाना चाहिए, वो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा मेरी लाइफ के लिए वो। शायद से सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। टिप्स फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री, इसके पहला वाला वीडियो देखो। मिस्टेक्स यू मेड व्हेन यू वर इन स्कूल, इसके लिए मेरी पॉडकास्ट सुनो जाकर। That's it for this video. I hope you guys enjoyed this one. See you all in the next one. Till then, bye bye, and make sure to check out the physics wala batch. The link is in the description box, and make sure to use my coupon code. And if you're buying modules, you can use my coupon code on their website. So make sure to do that, and see you all in the next one. And इसके बाद से थोड़ा सा ब्रेक हो जाए। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस, मैंने आज कल मैं देहरादून जा रही हूँ, एंड आज मैंने 4 वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी यूट्यूब के लिए। इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हूँ मैं, वैसे यूट्यूब फुल टाइम करना बहुत मन कर रहा है मेरा, बट इतने सब्सक्राइबर नहीं है, ना जॉब सिक्योरिटी है, बट मतलब हाँ वैसे। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। ब्लॉग आएगा वो बाद में आएगा, 10-15 दिन बाद आएगा वो तो, बट हाँ कल मैं निकल रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए डालने के लिए। तो बाय बाय, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, चेक आउट माई स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, एंड बाय।